आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक प्रॉब्लम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से सिंगल लिमिटिंग फैक्टर अगर एग्जिस्ट करता हो तो कंपनी अपना प्रोडक्शन प्लान बना सकती है। सबसे पहले अगर लिमिटिंग फैक्टर की बात की जाए तो लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा फैक्टर होता है जो कंपनी की प्रोडक्शन को लिमिट करता है या उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करता है, रोकता है। तो ऐसा वेरिएबल जो कंपनी की प्रोडक्शन को रोकता है उस वेरिएबल को कहा जाता है लिमिटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर सिंगल लिमिटिंग फैक्टर से क्या मुराद है कि अगर एक सिंगल फैक्टर, एक सिंगल वेरिएबल कंपनी की प्रोडक्शन को लिमिट करता हो तो उसे हम सिंगल लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जिसमें यहाँ अगर हम एज्यूम करें तो एक कंपनी है ABC कंपनी। हम एज्यूम करते हैं कि ABC कंपनी 3 तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है। नंबर 1 पे वो केक्स मैन्युफैक्चर करती है, नंबर 2 पे वो ब्रेड प्रोड्यूस करती है और नंबर 3 पर वो बन प्रोड्यूस करती है। अब इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कंपनी को मटेरियल और लेबर जो है वो रिक्वायर होता है। लेट्स सपोज कि कंपनी प्रोडक्शन जो करना चाहती है, कंपनी की सॉरी जो डिमांड है वो आती है 1000 की, 2000 की और 3000 की। केक 1000 बनाने हैं, ब्रेड 2000 और बन 3000 यूनिट्स बनाने हैं, ये डिमांड आ रही है। अब यहाँ पे इनको बनाने के लिए इन तीनों को जो रिक्वायर है मटेरियल वो ये है कि 100,000 kg फ्लोर या आटा जो है वो रिक्वायर है इन तीनों चीज़ों को बनाने के लिए। साथ ही साथ जो लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो कंपनी को 1000 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि आजकल जो लेबर की शॉर्टेज चल रही है मार्केट में, तो कंपनी को अवेलेबल जो है रिक्वायर तो 1000 आवर्स हैं लेकिन कंपनी को जो अवेलेबल हैं वो 800 आवर्स हैं। अब इस 800 आवर्स के होते हुए अवेलेबिलिटी के मुताबिक ये जो लेबर है वो लिमिटिंग फैक्टर है और सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि मटेरियल को हम कह देते हैं कि मटेरियल अवेलेबल जो है वो 1,20,000 kgs मटेरियल अवेलेबल है। तो अगर अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो इसका ये मतलब है कि ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी का ये वाला वेरिएबल जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। और यहाँ पे एक सिंगल लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है लेबर में। अब हमने ये देखना है कि अगर उसकी अवेलेबिलिटी कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो कंपनी कौन सी प्रोडक्ट पहले प्रोड्यूस करे कि कंपनी को प्रॉफिट जो है वो हो और कंपनी इसी लिमिटिंग फैक्टर के होते हुए एक ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना सके। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम अवेलेबल है जो कि ए कंपनी की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट अवेलेबल है जिसमें कहा जाता है कि प्रिपेयर करें ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। अब ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान कब बनता है? जब कंपनी का कोई फैक्टर या कोई वेरिएबल लिमिट कर रहा हो कंपनी को प्रोडक्शन करने से। तो यहाँ से ए कंपनी का डेटा हमें अवेलेबल है। डेटा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ए कंपनी जो है वो 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, एक है प्रोडक्ट एक्स और दूसरी है प्रोडक्ट वाई। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आर डिटरमिन्ड एज फॉलोज फॉर द नेक्स्ट मंथ। जो सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है उसको डिटरमिन कर दिया है, उसको तय कर दिया है अगले महीने के लिए, जिसमें सेल डिमांड फॉर ईच यूनिट इज आल्सो अवेलेबल। यहाँ पर सेल डिमांड भी अवेलेबल है हर यूनिट से रिलेटेड, मतलब मार्केट से इतनी डिमांड आएगी सेल करने की तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। सेलिंग प्राइसेस दी गई हैं प्रोडक्ट एक्स की 100 रुपीज पर यूनिट और प्रोडक्ट वाई की 120 रुपीज पर यूनिट। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट दी गई है 80 रुपीज पर यूनिट और 75 रुपीज पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट भी अवेलेबल है 10 रुपीज और 12 रुपीज। स्किल्ड लेबर पर यूनिट जो अवेलेबल है वो है 0.5 आवर्स और जो वाई यूनिट के लिए है वो है 0.75 आवर्स। यहाँ पर डिमांड किया गया है कि 5000 यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स के होने चाहिए और प्रोडक्ट वाई के 4000 यूनिट्स होने चाहिए, जबकि जो लेबर आवर्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ 4000 आवर्स अवेलेबल हैं। तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं और अवेलेबल कितने हैं। अगर तो रिक्वायरमेंट जो है वो
ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब है कि लेबर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक करना होता है कि क्या जो वेरिएबल है वो लिमिटिंग फैक्टर है भी या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर को चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रोडक्ट एक्स को देखेंगे कि प्रोडक्ट एक्स को 0.5 आवर चाहिए एक प्रोडक्ट के लिए और उसकी जो डिमांड है वो 5000 यूनिट्स की है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है कि 0.5 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है 5000 यूनिट्स के साथ, तो ये 2500 यूनिट्स आ जाएंगी, 2500 आवर्स आ जाएंगे लेबर के प्रोडक्ट एक्स के लिए। इसी तरह से हमने प्रोडक्ट वाई के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट वाई के लिए देखें तो 0.75 आवर्स जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल हैं और डिमांड 4000 यूनिट्स की है। तो हमने यहाँ पे 0.75 को जब 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 3000। अब हम देख लेते हैं, ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कि जो डिमांड है उसके मुताबिक कंपनी के पास लेबर के इतने आवर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम टोटल रिक्वायरमेंट का कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट का टोटल कितना है। टोटल के लिए हम क्या करेंगे कि इस 2500 आवर्स में ऐड कर देंगे 3000 आवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 5500 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। जबकि अगर हम अवेलेबिलिटी को देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4000 आवर्स अवेलेबल हैं। हमने यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी मेंशन कर देनी है और उसके बाद देखना है कि शॉर्टफॉल कितना आ रहा है। तो शॉर्टफॉल को अगर देखा जाए तो शॉर्टफॉल कंपनी के पास आता है 1500 लेबर आवर्स का। तो इसका ये मतलब है कि अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, कंपनी को जरूरत ज्यादा की है लेकिन इतना कंपनी के पास नहीं है। तो जहां यहां पर शॉर्टफॉल आ रहा है इसका मतलब है कि लेबर जो है वो कंपनी के पास लिमिटिंग फैक्टर है। तो अब हमने लिमिटिंग फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। मजीद हमने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है जो कि रैंकिंग के ऊपर बेस करता है। तो यहाँ हम वन बाय वन अपनी जो पर्टिकुलर्स हैं उनको मेंशन करेंगे और रैंकिंग को परफॉर्म करेंगे। तो रैंकिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस लिख देंगे दोनों प्रोडक्ट्स की। तो अगर सेलिंग प्राइस की तरफ आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 100 रुपीज पर यूनिट और 120 रुपीज पर यूनिट गिवन है प्रोडक्ट एक्स और वाई के लिए, जिसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद हम इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अब हमने इस सीक्वेंस को याद रखना है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप था हमने लिमिटिंग फैक्टर को देखा, दूसरे स्टेप में हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन में 80 रुपीज प्रोडक्ट एक्स के लिए और 75 रुपीज प्रोडक्ट वाई के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे हमने इस वेरिएबल कॉस्ट को मेंशन कर दिया है।
तो यहाँ तक हमने रैंकिंग जो है परफॉर्म कर ली है। इस रैंकिंग का ये मतलब है कि अगर कंपनी लिमिटिंग फैक्टर को इस्तेमाल करे तो जो प्रोडक्ट Y है वो कंपनी को ज्यादा मुनाफा देगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट X। अब यहाँ तक जब रैंकिंग हो जाती है उसके बाद कंपनी अपने प्रोडक्शन प्लान की तरफ चलती है। तो अब यहाँ पे हम अपना प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, जिसके लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट्स को मेंशन कर देंगे। तो एक हमारे पास है प्रोडक्ट Y जिसको पहले बनाना है। उससे पहले हम यहाँ पर अवेलेबल आवर्स लिख देंगे जो कि 4000 आवर्स अवेलेबल हैं, हम यहाँ क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट Y की तरफ आना है। प्रोडक्ट Y की तरफ आया जाए तो प्रोडक्ट Y के 4000 यूनिट्स हैं जो कि हमने प्रायोरिटी पे बनाने हैं, और लेबर पर यूनिट जो लगेगी, जो लेबर और पर यूनिट लगेंगे वो लगेंगे 0.75। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 4000 को मल्टीप्लाई कर दें 0.75 से, तो इसका ये मतलब हुआ कि 3000 आवर्स अब एलिमिनेट हो चुके हैं टोटल लेबर आवर्स में से। तो यहाँ पे हम 4000 में से 3000 आवर्स को एलिमिनेट कर देंगे और अब जो अवेलेबिलिटी बच जाएगी वो बच जाएगी 1000 आवर्स की। अब अगर हम देखें तो यहाँ ऊपर हमने कैलकुलेट किया था कि टोटल जो प्रोडक्ट X को चाहिए वो चाहिए 2500 लेबर आवर्स, लेकिन अब कंपनी के पास इतने आवर्स नहीं बचे कि वो इसकी सारी यूनिट्स बना सके। तो अब कंपनी क्या करेगी कि जितनी यूनिट्स इस 1000 घंटों में पूरी होती है कंपनी सिर्फ और सिर्फ उतनी यूनिट्स ही बनाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आ रहा है 1000 अवेलेबल आवर्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर के साथ, पर यूनिट लेबर आवर के साथ जो कि 0.5 है। तो ये कंपनी के पास 2000 यूनिट्स आ जाएंगी, और लेबर और पर यूनिट अगर हम देखें तो वो 0.5 ही चल रहा है। अब अगर हम देखें तो हमने 3000 में से 1000 को भी एलिमिनेट कर देना है, तो कंपनी के पास अब अवेलेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी टोटल कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सक रही है, तो अगर हम उसको देखें कि डिमांड तो जो थी वो हमारे पास ज्यादा थी, डिमांड हमारे पास 9000 यूनिट्स की थी, लेकिन अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ 4000 जो कि प्रोडक्ट Y के हैं और 2000 जो कि प्रोडक्ट X के हैं वो ही बना सकती है। तो कंपनी टोटल यूनिट्स बनाएगी 6000। तो ये है हमारे पास ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान कि अगर लिमिटिंग फैक्टर मौजूद हो तो कंपनी किस तरह से अपनी प्रोडक्शन को, अपनी डिमांड को पूरा कर सकती है, और प्रायोरिटी पे कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बनाए तो उसको मुनाफा होगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देख लिया कि अगर कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर हो, एक वेरिएबल हो जो कंपनी को प्रोडक्शन से रोकता है, तो उस केस में कंपनी किस तरह से अपना ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना सकती है। और हमने कंपनी ए के लिए ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाकर ये देखा कि प्रोडक्ट Y कंपनी को ज्यादा मुनाफा दे रही है, इसलिए प्रोडक्ट Y पहले नंबर पर और प्रोडक्ट X दूसरे नंबर पर प्रोड्यूस की जाएगी।